ब्रजवासियों जैसे दोनों हाथों को उठा करके बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। सबसे पहले मैं सभी महानुभावों को वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत भूमिका न बांधते हुए, क्योंकि वक्त बहुत हो चला है। इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा क्या, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा क्या, परमात्मा। और उस परमात्मा से बड़ा क्या, उसका लीलानुगान। उस लीलानुगान से भी बड़ा क्या, भगवान का भक्त जो परमात्मा की लीला को गाता है, उसको कण कण में व्याप्त को, जीव जीव में विद्यमान को सबके सम्मुख प्रकट करता है, वो है भक्त। और आज उसी का चरितार्थ करने के लिए आज इस मंच पर, इस वेश में, इस भेष में और इस देश में हूँ। उसका चरित्र है जिसको कि राधा के बाद याद किया जाता है तो कहते हैं मीरा का श्याम, मीरा का गिरधर गोपाल। कथा संक्षेप में कहोगे, मीरा एक परमात्मा का अद्भुत तत्व 5 वर्ष की आयु में ही माँ से पूछ लेती है। एक बारात में जाते हुए, माँ वो कौन? माँ कहती है वो दूल्हा है। तो मेरा दूल्हा कहाँ है? माँ कहती है तेरा दूल्हा। माँ विचार करती है, क्योंकि माँ कुसुम कुंवरी भी भगवान की भक्त है, और वो कहती है वो गिरधर गोपाल है ना, वही तेरा दूल्हा है। आज मन में बिठा लेती है और अब कृष्ण के ही गुणगान में लग जाती है। मजबूरियां ब्याह बन जाती है और ब्याह कर मेड़तिया से मेवाड़ पहुंच जाती है। मेड़तिया की वो दुलारी बेटी मजबूरी में आज ब्याह कर मेवाड़ में महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी के रूप में उस परिवार में आ जाती है। परिवार में आने के पश्चात बहुत कुछ वेदनाएं कृष्ण के प्रेम में झेलती हुई, उसका रूप स्वरूप सब कृष्ण को समर्पित है। उसके ससुर महाराणा सांगा को लगता है कि ये बहू तो कुछ अनोखी ही आई है, तो कुछ ऐसा हो कि ये मर जाए तो पुत्र भोज का दूजा ब्याह हो जाए। ऐसा विचार करके महल में दूसरी ही छोर पर उनका एक राजमहल होता है, जहां भूत प्रेत का बसेरा होता है। ऐसा विचार करके भूतों के साथ में रहेगी तो एक न एक दिन मर ही जाएगी, उसे उस महल में छोड़ दिया जाता है। मीरा सोचती है एकांत वासा, न झगड़ा न कोई टंडा। ऐसा विचार करके जब वो उस भूत महल में भी पहुंच जाती है तो उसको शुद्ध करने के लिए जो जल भगवान का चरणामृत छिड़कती है, उससे वो भूत प्रेत जो कि उनके राजवंश के ही पुरखे होते हैं वो तर जाते हैं। वक्त कुछ ऐसा चलता है, मीरा वृंदावन जाती है, वहाँ से भी लौट कर आती है। इधर मृत्यु हो जाती है उसके पति भोज की। मृत्यु के कुछ दिन पश्चात उसके ससुर महाराणा सांगा की भी मृत्यु हो जाती है। अब तक मीरा को कोई व्याधा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। तन्मयता के साथ में भगवान को, उसकी भक्ति को निभा ले जाती है। परंतु विपत्ति तो तब आती है जब उसके देवर, सौतेले देवर का राज विक्रम का हो जाता है। और महाराणा विक्रम आज जब गद्दी पर बैठा है तब मीरा बदनाम होती है, बदनाम होती है वो मीरा, और जग में प्रचलित हो जाती है मोहन की दीवानी के रूप में। उसको जहर का प्याला दिया जाता है, सर्प से कटवाया जाता है, परंतु वो श्री कृष्ण के रंग में रंगी है और वो छोड़ करके आज
मेवाड़ को द्वारिका में पहुंच जाती है। द्वारिका में पहुंचने के पश्चात अब मेवाड़ में अकाल व्यापता है। एक भक्त का अपराध हुआ था। उस भक्त के अपराध के कारण आज मेवाड़ तिल तिल के लिए तरस रहा है। तब वहाँ के ब्राह्मण, वहाँ के ज्योतिष कहता है कि एक भक्तन यहाँ से विदा हो गई, इसीलिए मेवाड़ में ये सब दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसा विचार कर महाराणा विक्रम ब्राह्मणों के साथ द्वारिका पहुँचते हैं और द्वारिका में मीरा को पुनः मेवाड़ लिवाने के लिए आते हैं। मीरा कहती है मैं मेवाड़ जाऊंगी तो अपने रणछोड़ लाल से पूछ करके। मीरा उस मंदिर में जाती है, द्वारिका के रणछोड़ लाल के मंदिर में, और फिर वहां से कभी लौटती नहीं है। ये कथा आज चलेगी फ्लैशबैक में। मीरा मेवाड़ को छोड़ करके रणछोड़ लाल के द्वारिकानाथ के मंदिर में पहुंची है और आज जिन पन्नों में वो प्रेम को लिखती थी, अपने दर्द को लिखती थी, उनको बटोरती है, सहेजती है और अपना अतीत विचारती है, क्योंकि आज का वो दिन उसके लिए अंतिम है। अंतिम है ये इस धरती पर उसका वो दिन। सोचती है अपना बाल्यकाल से लेकर के वो दिन जब उसे कृष्ण में मिलना है। तो आज की कथा प्रारंभ यहीं से होती है। मीरा द्वारिकानाथ के महल में है और बाहर महाराणा विक्रम मीरा को मेवाड़ ले जाने के लिए अनुनय विनय प्रार्थना कर रहा है। तो आइए चलते हैं भक्त मीरा के चरित्र में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे गिरधर, देखो तो, हे मेरे प्यारे, देखो उधर, मुझे लेने के लिए आज मेवाड़ से विक्रम, महाराणा विक्रम आया है। ब्राह्मणों को लेकर के, प्रजा को लेकर के, ये श्याम सुंदर, मैं जाऊं या तुझ में मिल जाऊं। हे कृष्ण, आज की ये रात इस धरती पर मेरी अंतिम है। हे कृष्ण, देख तो, याद कर कि कितना दर्द दिया है तूने मुझे। तेरे प्रेम में कैसे मैं आज बेलागुल हो गई। सोच तो, याद कर मेरा वो बचपन जब मैंने तुझे पाया है। मीरा, मीरा, माँ, माँ। हे लाली, माँ, देखो, देखो कितनी सुंदर बारात जाती है। वहाँ ढोल बजती है, वहाँ नगाड़े, और माँ देखो, 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 वहाँ घोड़े पर कौन जाता है। माँ, इतना सुंदर ये सेहरा लगाई कौन है माँ? मीरा, वो तो दूल्हा है। दूल्हा? माँ, दूल्हा क्या होता है? और मेरा दूल्हा कौन है? मीरा, तेरा दूल्हा वो कृष्ण है, गिरधर गोपाल। सच, मेरा दूल्हा गिरधर गोपाल है। गिरधर, गिरधर, मेरा दूल्हा, मेरा दूल्हा, मेरा दूल्हा, मेरा दूल्हा, मेरा दूल्हा, मेरा दूल्हा, माँ, मेरा
मांगने से छूट गई भी आंखें। दो दो बारातें आई हैं कृष्ण, दो दो बारातें आई हैं। एक तरफ पिता ने बारात बुलाई है तो दूसरी ओर एक बारात भैया लेकर आ गया है। क्या करते मेरी बहन कृष्णा? दो दो बारात आज कृष्णा को पाने के लिए लड़ मरती है। मेरी बहन जहर खा लेती है, फंदा ही खत्म। जिसको पाना चाहते थे वो मर गए, पर ये क्या? ऐसी इस कुल की पुत्री को देख करके राणा सांगा जाते ही नहीं है और इसी कुल की बेटी को ब्याहना चाहते हैं। कैसे जाऊं मैं? माँ मैं ब्याह नहीं करूंगी। माँ मेरा दूल्हा तो ही तो कहते थे कृष्ण है। माँ नहीं, माँ मैं ब्याह नहीं करूंगी। माँ नहीं, माँ मैं विवाह नहीं करूंगी। तू ही तो कहती थी तेरा दूल्हा कृष्ण है। माँ नहीं, नहीं माँ नहीं, तुझे जाना ही होगा मीरा, तुझे जाना ही होगा। ठीक है माँ, इस कुल के लिए मेरी बहन मीरा ने अपना जीवन छोड़ दिया। मैं इस जीवन को ही कृष्ण का नाम। ठीक है माँ, तू कहती है ब्याह कर ले, इस कुल के लिए छोड़ देती हूँ। प्रेम मिलता कब है माँ? ससुराल मिली, सास मिली, दूल्हा भी मिला। क्या जाने वो कि मैं तो दूल्हा साथ लाई हूँ। बुलाती हो मुझे, देखो मेरी सास ने मुझे बुलाया है, जाती हूँ। ब्याह हुआ है, चल तो कुल देवी की पूजा के लिए तुझे चलना है। कुल देवी की पूजा? कौन कुल देवी? मैं तो किसी देवी को जानती ही नहीं। मैं तो एक ही नाम जानती हूँ, कृष्ण। कौन देवी? मैं किसी देवी को नहीं मानती हूँ। नहीं, मेरा परिवार की मर्यादा को निभाना होगा और तुझे देवी की पूजा करनी होगी। मुझे कृष्ण को छोड़ किसी और की पूजा करनी होगी। बोल मती, बोल मती, बोल मती रे, बोल मती, बोल मती, बोल मती रे। हरे नाम छोड़ दूजा नाम बोल मती रे। नाम बोल मती रे।
नहीं रहना है मुझे। राणा साहब, मैं कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। आपकी बहन उदा कहती है वो कृष्ण चोर है। सच ही तो कहती है, वो चोर है, क्योंकि उसने मेरा मन चुरा लिया है। और जिसने मेरा मन चुराया है राणा, राणा मैं नहीं, कृष्ण के बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे जाना है वृंदावन, मैं वृंदावन जाऊंगी राणा। अच्छे हो तुम राणा, पर मैं क्या करूं? आप मुझे पति रूप में मिले हो, आपका अपना प्रेम है, लेकिन मैं तो पहले से ही किसी के प्रेम में बंद करके आई हूँ। कैसे दे दूं तुम्हें अपना प्रेम? वो प्रेम तो मैंने कृष्ण को दिया था। उस कृष्ण को जाने दो मुझे, रोको मत। वृंदावन मुझे जाना है। ठीक है, मान गए मेरी बात? बहुत अच्छी हो राणा। मैं गिरधर से प्रार्थना करती हूँ तुम्हें मुझसे भी अच्छी, बहुत अच्छी प्यार करने वाली मिले। पर मेरा प्रेम, मेरा प्यार, मेरा गिरधर है। मैं जा रही हूँ, आती हूँ। आपको भी तो जाना है युद्ध पर। आप जाओ, मैं वृंदावन जाती हूँ। ये मेरा सुहाग का जोड़ा है, लेकिन मेरा सच्चा सुहाग का जोड़ा तो ये है। जाने दो मुझे, जाने दो वृंदावन, रोको मत। आपकी माँ, आपकी बहन मेरा मार्ग न रोके। जाओ गिरधर, आप विराजो, मैं वृंदावन थारा दर्शन करके आती हूँ। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल। सुंदर है वृंदावन, ये यमुना का किनारा। आह, लागे वृंदावन निको।
भारी भी लगाना होगा। वृंदावन में आए हो तो घाट की सांस करना होगा। ये वृंदावन की सेवा ही तो होगी। वो किसी ने दूध चढ़ाया है तो वो मिट्टी का पात्र मुझे ही उठाना होगा। चलो तो चलते हैं गिरिराज जी, और मैं मेरे गिरधरलाल की परिक्रमा देख करके उसके मार्ग में ये फूल बिछाती हूँ। गोवर्धन गिरिधारी लगता है राणा साहब ने, महाराज ने मेरे पीछे पीछे दूतों को भी भेजा है। हाँ, क्या कहते हो दूत? जाना होगा मुझे कहा? मेवाड़? फिर से? मैं तो महाराज से पूछ कर आई हो, लेकिन आपको अब जाना ही होगा, जाना होगा वृंदावन छोड़कर। हाँ ठीक है गिरधरलाल, जाती हूँ। मेरा प्रणाम कहना यहाँ के संतों को, मेरा प्रणाम कहना यहाँ की माटी को, जिस माटी में गिरधर तेरे गीत बजते हैं, तेरा संगीत बजता है, तेरा प्रेम, तेरा वात्सल्य, तेरी कुशल्या। तू छल करता है सबसे, लेकिन फिर भी देख तो ब्रजवासी तुझे कितना प्रेम करता है। जाती हूँ गिरधर, जाना होगा। माँ यशोदा को प्रणाम कहना, उस सौतन राधा को भी राधे राधे कह देना। जाना होगा मुझे, जाना होगा, जाना होगा। क्या हुआ? तेरा सुहाग? किसका सुहाग उजड़ा है? मीरा का, मीरा का सुहाग उजड़ा है। हे कृष्ण, क्या कह दिया? मीरा का सुहाग उजड़ा है। राजा, राजा भोज लड़ाई में मारे गए। हाँ? वो नहीं मर सकते, वो तो मीरा के, वो मीरा के कौन थे? मीरा के कौन थे? मीरा के वो मीरा के, वो मीरा के शुभचिंतक थे। वो उसको कृष्ण से मिलाने वाले थे। हाँ, तेरा पति मरा है मीरा। पति? मैं विधवा नहीं हो सकती। कैसे हूँ मैं विधवा? ऐसे वर को क्यों वरूं? मैं ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए? ऐसे वर को
जन्मे और मर जाए, वरवरिये गोपाल को मारो चुड़लो अमर है जाए, मारो चुड़लो अमर है जाए, राधा मारो चुड़लो अमर है जाए। मैं विधवा नहीं हूँ, मैं तो सदैव से ही कृष्ण तेरी सुहागन हूँ, मैं सुहागन हूँ कृष्ण, क्योंकि मैं किसी की रामानत नहीं, मैं तो तेरी हूँ कृष्ण, मैं तो तेरी हूँ, तेरी हूँ, तेरी हूँ कृष्ण। मीरा जी देखो तो राजा बन गया है विक्रम, भेजता है मेरे लिए सांप, सर्प को, काले सर्प को भेजता है, लेकिन कृष्ण की कृपा देखो, मेरे लिए तो वो मेरा शालिग्राम बन जाता है, मेरे लिए वो मेरा शालिग्राम बन जाता है। हे कृष्ण, प्रेम की पातियां लिखते हैं लोग अपनी व्यथा को सुनाने के लिए। दर्द दीवानी मेरा, दर्द दीवानी मेरा, प्रेम दीवानी मेरा, प्रेम दीवानी, मीरा, सारे समाज में तुमने गंद फैला रखी है। हे मीरा, तुम बदनाम हो। मैं बदनाम हूँ किससे? प्रेमी से। हाँ, राखा चाहो प्रेम रस, प्रेम भी करना चाहते हो और बदनामी भी नहीं चाहते हो। कैसे संभव है कि आप प्रेम करो और बदनाम भी ना हो? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अगर आप प्रेम करोगे तो याद रखो बदनाम भी हो जाओगे। क्या हुआ मैं बदनाम हूँ विक्रम? आपका महल, आपका ये यश वैभव कलंकित होता है मुझसे। क्या मुझे मरना होगा? ठीक है राणा, भेज दो वो विष का प्याला, भेज दो।
हो सखी, न रो, न रो मेरी सहेली। देख, मैं इसे क्षण भर में पी जाऊंगी, मैं फिर भी ये विक्रम मेरा कुछ ना कर सकेगा। जहर का प्याला दाया भेजा, दीवान मीरा हाथी। तेरे बिजल सर मेरा कुछ नहीं कर सकते, तेरा ये विष मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कृष्ण की हूँ, मैं कृष्ण की हूँ। देख, आज मैं इस विष को पी करके जाती हूँ वापिस। मेरी द्वारिका की नगरी वृंदावन से मुझे बुलाया, मेरे कदम द्वारिकाधीश की ओर चले जाएंगे, चले जाएंगे। हे कृष्ण, चलो, ले चलो, ये मेरी लेखनी, ये मेरा दर्द, सब कुछ ले चलो, ये मेरे सभी प्रेम की बातियां ले चलो। चल पड़ो, चल पड़ो उसमें मिलने के लिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, आ गई ना। हे गिरधर लाल, आज रणछोड़ लाल तेरे ही द्वार पर आ गई हो। कुछ याद आया, कुछ समझ पाया तो कृष्ण? वो मेरा बचपन, उड़ते हुए मेरे वो पंख, वो मेरा सब कुछ गया, लेकिन मैंने सब कुछ देख करके बहुत बड़ी चीज पाई है। तुझे पाया है कृष्ण, तुझे। अब बोल तो, वो विक्रम खड़ा है, मुझे लेने आया है। वापिस चलो मीरा, वापिस चलो भाभी। भाभी कहता है, जिसने कभी मेरे नाम के उद्बोधन के अलावा, मुझे तिरस्कृत के अलावा कुछ मांगा नहीं, आज अकाल के दंश को झेल रहा है और मुझे लेने आया है। खुश रहो मेवाड़, खुश रहो, फूलो फलो। मेरा गिरधर, क्या कहते हो तुम? नहीं जाना है, जो श्रृंगार माँ ने ब्याह में किया था, आज वो मैंने किया है। देख तो, ये पैरों की मेहंदी, ये पायल, ये मेहंदी हाथों की, ये श्रृंगार, ये वेश, सब कुछ आज तुझ में मिलने के लिए मैंने रचाया है। नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी। हे कृष्ण, आज मुझे मिलना होगा तुझ में, मिलना होगा तुझ में, मिलना होगा तुझ में। हे कृष्ण, छोड़ जाती हूँ ये तमूरा, छोड़ जाती हूँ ये खड़ताल, फिर ये मीरा ना होगी, फिर ये मीरा ना होगी। दर्द ही दर्द में कोई मीरा ना होगी। हाँ होगी, बहुत सारी मीराएं यहाँ पर फिर से होंगी, और वो फिर से इस मीरा के दर्द को ही गाएंगी और कहेंगी,
पागल थी, पर उस कृष्ण ने उसे खुद में न मिलाया। आज तुझे मिलाना ही होगा कृष्ण, मुझको समाना ही होगा। हे कृष्ण, सोच ले तू, कहते हैं नाशवान का कलंक नाशवान होता है, परंतु अविनाशी का कलंक अविनाशी होता है। मैं तो नाशवान हूँ, मर जाऊंगी, जल जाऊंगी, पंच तत्व में मिल जाऊंगी। लोग कहेंगे एक मीरा हुई थी, एक बैरागन हुई थी, जिसने कृष्ण कृष्ण रटा, पर कृष्ण ने उसको ना अपनाया। हे कृष्ण, मुझे भूल जाएंगे, पर लोग कहेंगे भगवान होते ही नहीं है, गिरधरलाल है ही नहीं। होता तो उस दीवानी मीरा को ना संभालेता। मीरा, मैं कृष्ण